Assalamualaikum everyone, welcome to our channel where we learn English literature in a simple and easy way. Today we are going to discuss one of the most famous novel in English literature, Pride and Prejudice. If you are a BS English student and find novel difficult because of their long stories and complicated characters, don't worry. In this lecture, I will explain the novel step by step in easy English so that you can understand the story, characters, themes and important exam points easily. We will discuss the author, background, complete story, major characteristics, theme, important ideas, memory tricks. So let's begin. Novel is Pride and Prejudice by Jane Austen. Introduction to the novel. First हम पढ़ेंगे introduction of the novel. ठीक है. Pride and Prejudice is a famous novel written by Jane Austen. It was first published in 1830. Important facts इसके देखते हैं. Author है इसकी Jane Austen. Published in 1830. जॉनरा इसका है नॉवल ऑफ मैनर्स एंड रोमांटिक नॉवल. सेटिंग है इसकी इंग्लिश सोसाइटी. मेन करेक्टरिस्टिक्स जो है इसकी एलिजाबेथ बेनेट एंड मिस्टर डॉर्सी, जो इसके कैरेक्टर्स मेन करेक्टर्स हैं. ये इसके दो मेन करेक्टर्स हैं, प्रोटैगनिस्ट फीमेल एंड मेल प्रोटैगनिस्ट. नेक्स्ट है मेजर थीम्स: लव, मैरिज, प्राइड, प्रेजुडिस, क्लास, रेपुटेशन एंड सोशल एक्सपेक्टेशंस. मेमोरी ट्रिक है इसका. जेन ऑस्टेन ने लिखा है, 1813 में पब्लिश्ड हुआ है. एलिजाबेथ इसकी हीरोइन है और डॉर्सी जो है वो हीरो है, मेन लीड है. हम यहाँ पे ऑथर के बारे में कुछ पढ़ते हैं. जेन ऑस्टेन के बारे में पढ़ेंगे. जेन ऑस्टेन वॉज एन इम्पोर्टेंट इंग्लिश नॉवलिस्ट. शी वॉज बोर्न इन 1775 एंड डाइड इन 1817. हर मेजर नॉवेल्स इंक्लूड सेंस एंड सेंसिबिलिटी, प्राइड एंड प्रेजुडिस जो हम अभी पढ़ रहे हैं, मैन्सफील्ड पार्क, एमा, नॉर्थरिंगर एबे एंड परसुएशन. उसके बाद हम जेन ऑस्टेन के क्यों ये फेमस है ये चीज़ देखते हैं. जेन ऑस्टेन इज फेमस फॉर हर सोशल ऑब्जर्वेशन, आर्नी, वीट, रियलिस्टिक कैरेक्टर्स. और उसके बाद है डिसीजन ऑफ मैरिज एंड क्लास. मेमोरी ट्रिक है. जेन ऑस्टेन को हम ऐसे याद रख सकते हैं, मैरिज पे इसने लिखा है, सोसाइटी पे, और जो यूज़ इसने किया है वो आर्नी ट्रिक यूज़ की है. ठीक है. बैकग्राउंड ऑफ द नॉवल पढ़ते हैं यहाँ पे हम. द स्टोरी टेक प्लेस इन इंग्लैंड मेनली अमंग द मिडिल एंड अपर मिडिल क्लास. दो क्लासेस हैं, मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास. द बेनेट फैमिली हैज़ 5 डॉटर. बेनेट फैमिली जो है हमारी फर्स्ट फैमिली जो है बेनेट फैमिली है, उसकी 5 डॉटर्स हैं. फर्स्ट जेन, सेकंड एलिजाबेथ, थर्ड मैरी, फोर्थ कैथराइन, फिफ्थ लीडिया. एंड देयर पेरेंट्स आर, इनके जो पेरेंट्स हैं वो हैं मिस्टर बेनेट एंड मिसिज बेनेट. द फैमिली हैज़ अ प्रॉब्लम. इस फैमिली में एक प्रॉब्लम है, ठीक है, इनहेरिटेंस की, जो कि बच्चों की शादी अगर ना हुई 18th के होने के बाद, उनकी 18th बर्थडे के बाद, ये डायरेक्ट जो है मिस्टर कॉलिंस को मिल जाएगी. ठीक है. ये जो है इनहेरिटेंस इश्यूज इनकी फैमिली में चल रहे हैं. सो मिसिज बेनेट इज एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन गेटिंग हर डॉटर्स मैरिड. और इनकी जो मिसिज बेनेट हैं वो चाहती हैं कि उसकी बेटियों की शादी जल्द से जल्द हो जाए. मेन कैरेक्टर्स जो है हम इसके पढ़ते हैं. बिफोर स्टार्टिंग द स्टोरी लेट्स अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स. फर्स्ट है एलिजाबेथ बेनेट, मेन रोल ऑफ द स्टोरी. Elizabeth is the protagonist of the novel. She is intelligent, independent, witty, confident, observant. ठीक है. इसकी एक वीकनेस है, बट she also has a weakness. She sometimes make quick judgment about people. इसकी जो है ये जल्दी जजमेंट कर लेती है लोगों को. क्विक जजमेंट है इसकी. ठीक है. इसी तरह इसने डॉर्सी को मिसअंडरस्टैंड किया था. दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इन द स्टोरी. सेकेंड लीड हमारी है मिस्टर डॉर्सी, हीरो ऑफ द स्टोरी. मिस्टर डॉर्सी इज वेल्दी, इंटेलिजेंट, प्राउड, reserved and socially conscious. At first Elizabeth considered him arrogant and unpleasant. ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम्स में पूछा जाता है कि मिस्टर डॉर्सी को एलिजाबेथ ने क्या जज किया था, कि वो एरोगेंट है और अनप्लेजेंट है. बट लेटर शी डिस्कवर्स दैट हर फर्स्ट जजमेंट वाज नॉट कम्प्लीटली एक्यूरेट. एलिजाबेथ के अंदर प्रेजुडिस था और डॉर्सी के अंदर प्राइड था. इन दोनों को मिलाएं तो हमारे पास जो है नॉवल का नेम बनता है. ठीक है. इन दोनों को मिलाने, प्राइड एंड प्रेजुडिस. नेक्स्ट चलते, दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट वे टू रिमेंबर द टाइटल प्राइड एंड प्रेजुडिस. जेन बेनेट है. नेक्स्ट हमारी जेन बेनेट. जेन इज एलिजाबेथ एल्डेस्ट डॉटर. शी इज ब्यूटीफुल, काइंड, जेंटल, ऑप्टिमिस्टिक. शी फॉल इन लव विद मिस्टर बिंगले. मिस्टर बिंगले कौन है? मिस्टर बिंगले जो है डॉर्सी के फ्रेंड हैं. ये हम इसके बाद चले जाएंगे लंदन चले जाएंगे, और इसकी वजह से फिर एक जो है एलिजाबेथ मिसअंडरस्टैंड करेगी कि ये कहेगी कि इसमें और जेन में जो डिफरेंसेस आए हैं वो डॉर्सी की वजह से आए हैं, और डॉर्सी की वजह से ये जो है लंदन में चला गया है. नेक्स्ट करेक्टर हमारा है मिस्टर बिंगले. बिंगले इज वेल्दी, फ्रेंडली, काइंड एंड sociable. He develops a relationship with Jane.
ठीक है। नेक्स्ट हमारा करेक्टर है मिसिज बेनेट। मिसिज बेनेट इज ऑब्सेस्ड विद मैरिंग हर डॉटर्स, शी ऑफन वरी अबाउट हु विल मैरी माई डॉटर्स। ये जो स्टेटमेंट है मिसिज बेनेट की, ये बहुत फनी और कॉमिक है और समटाइम्स ये फुलिश भी कहलाती है। नेक्स्ट है मिस्टर बेनेट। मिस्टर बेनेट जो है, मिस्टर बेनेट इज इंटेलिजेंट एंड विटी बट ही इज ऑफन पैसिव एज अ फादर। ही एंजॉय मेकिंग सार्कास्टिक comments about his family. Next है हमारे पास लीडिया बेनेट। लीडिया बेनेट इज अ यंगेस्ट डॉटर। ही इज इमेच्योर और केयरलेस है। Next, interested in soldiers and romances. Her actions later create a major crisis. Next है मिस्टर कॉलन। मिस्टर कॉलन बेनेट फैमिली के डिसेंट है रिलेटिव हैं। ही इज रिडिकुलस, सेल्फ इम्पोर्टेंट, ऑब्सेक्सुअस एंड obsessed with लेडी कैथराइन and he proposed Elizabeth too, but Elizabeth rejects him because she want love before marriage. जॉर्ज विकम है। जॉर्ज विकम वो है जिसके साथ एलिजबेथ की छोटी सिस्टर जो है वो भाग जाएगी नेक्स्ट प्ले में हमारे लीडिया हमारे प्ले में भाग जाएगी विकम के साथ, लेकिन डॉर्सी जो है वो इनकी हेल्प करेगा, बेनेट फैमिली की, इन दोनों को ढूंढेगा और उसके बाद इनकी शादी करवाएगा। चलें स्टोरी के मेन हम पढ़ते हैं कि कैसे अराइवल होगा। सबसे पहले मिस्टर बिंगले का अराइवल होगा। मिस्टर बिंगले आएंगे इनके बेनेट फैमिली के पास ही एक पार्क है वहाँ पे। उसके बाद जेन एंड बिंगले मिलेंगे। मिस्टर कॉलिन प्रपोज करेंगे। एलिजबेथ मीट विकम से मिलेगी और इनमें मिसअंडरस्टैंड विकम जो है मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगा एलिजबेथ और डॉर्सी के दरमियान। एलिजबेथ विजिट मिस्टर कॉलिन्स। डॉर्सी फर्स्ट प्रपोजल टू एलिजबेथ। एलिजबेथ को फर्स्टली प्रपोज करेगा, लेकिन एलिजबेथ जो है उसका प्रपोजल को रिजेक्ट कर देगी। डॉर्सी भी लेटर भेजेगा जिसमें वो एक्सप्लेन करेगा, ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करेगा। एलिजबेथ रियलाइज़ करेगी कि उसकी जो फर्स्ट परसेप्शन थी वो गलत थी। एलिजबेथ विजिट पेम्बरले जहाँ की है डॉर्सी की स्टेट, पेम्बरले जाएगी। लीडिया क्राइसिस नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि वो कैसे विकम के साथ भाग जाती है, फिर डॉर्सी हेल्प फैमिली बेनेट फैमिली की करेगा। बिंगले आ जाएगा वापस और जेन के साथ बिंगले की भी शादी हो जाएगी और डॉर्सी और एलिजबेथ की भी हैप्पी एंडिंग। चलें भाई स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हम समरी, लेट्स स्टार्ट। Pride and Prejudice by Jane Austen, published in 1813, tell the story of Elizabeth Bennet, one of the 5 daughters of the Bennet family. Bennet family की 5 बेटियों में से एक बेटी जो है एलिजबेथ हीरोइन है, वो हमारे Pride and Prejudice प्ले की। Mrs. Bennet is very concerned about getting her daughters married because women had limited financial independence in the society of that time. वो क्यों परेशान थी? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की वजह से, कि सोसाइटी में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना यही था कि शादी करेंगी तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगी। द सोसाइटी बिगेन्स व्हेन अ वेल्दी यंग मैन मिस्टर बिंगले मूव्स टू नाइदरफील्ड पार्क नियर द बेनेट फैमिली। सबसे पहले अराइवल था हमारा बिंगले का। बिंगले नाइदरफील्ड पार्क में आता है, बेनेट फैमिली के करीब एक पार्क है। ही सून फॉल इन लव विद जेन बेनेट। वो जेन बेनेट के साथ जो है मोहब्बत हो जाती है उसे। बेनेट एल्डर सिस्टर, जेन बेनेट जो है एलिजबेथ बेनेट की एल्डर सिस्टर। एट द सेम टाइम एलिजबेथ मीट्स बिंगले फ्रेंड मिस्टर डॉर्सी। डॉर्सी इज वेल्दी बट अपीयर्स प्राउड एंड एरोगेंट। एलिजबेथ डिसलाइक्स हिम आफ्टर हियरिंग दैट ही डज नॉट कंसीडर हर अट्रैक्टिव इनफ टू डांस विद। ये सबसे पहले डांस बॉल में मिले थे जिसमें विकम ने मिसअंडरस्टैंडिंग इनके दरमियान क्रिएट की थी कि डॉर्सी ने ऐसा कहा है कि वो ये समझता नहीं है कि वो इसके साथ डांस करे, वो इतनी भी खूबसूरत नहीं है। दिस क्रिएट हर फर्स्ट नेगेटिव इंप्रेशन ऑफ डॉर्सी। डॉर्सी का फर्स्ट नेगेटिव इंप्रेशन यहाँ से क्रिएट होता है। एलिजबेथ लेटर मीट्स जॉर्ज विकम। जॉर्ज विकम से मिलती है। अ चार्मिंग यंग मैन हु टेल हर दैट डॉर्सी treated him unfairly. Because Elizabeth already disliked Darcy, she easily believes Wickham's story. Meanwhile, Bingley and Jane become closer, but Bingley suddenly leaves to London. ये देखें नेक्स्ट वन मोर पॉइंट जहाँ पे एलिजबेथ जो है डॉर्सी को मिसपरसीव करेगी, उसकी परसेप्शन गलत हो जाएगी क्योंकि वो समझती है कि जो है बिंगले लंदन गया है, उसे डॉर्सी ने किसी वजह से भेजा है ताकि इन दोनों में, जेन में और बिंगले में, दूरियाँ आ जाएं। सो हर डिसलाइक ऑफ डॉर्सी बिकम्स स्ट्रॉन्गर, इवन स्ट्रॉन्गर। पहले से भी ज़्यादा डिसलाइक शुरू हो गई करना। एलिजबेथ कजन मिस्टर कॉलिन प्रपोजेज मैरिज टू हर। अब कॉलिन्स ने मैरिज प्रपोजल भेज दिया है एलिजबेथ को, लेकिन एलिजबेथ यहाँ पे है जो है इसे रिजेक्ट कर देगी। बट शी रिजेक्ट्स हिम बिकॉज ही डज नॉट वांट टू मैरी विदाउट लव। लेटर डॉर्सी अनएक्सपेक्टेडली प्रपोज टू एलिजबेथ आल्दो ही लव हर। यहाँ पे डॉर्सी को उससे मोहब्बत हो जाती है और वो प्रपोजल भी भेज देता है, लेकिन एलिजबेथ जो है उसे रिजेक्ट कर देती है। हिज प्रपोजल शोज हिज प्राइड एंड एम्फसाइज द सोशल डिफरेंस बिटवीन देम। Elizabeth reject him and accuses him of separating Jane and Bingley and treating Wickham's badly. Darcy then gave Elizabeth a letter explaining the truth. He reveals the Wickham's is dishonest and that Elizabeth has misunderstood the situation. Elizabeth begins to realize that her judgment of Darcy was influenced by prejudice. She understands that her first impression of him was wrong.
लेटर एलिजबेथ विजिट डॉर्सी स्टेट पेम्बरले। एलिजबेथ पेम्बरले पहुंच जाती है डॉर्सी के पीछे एंड डिस्कवर और देखती है कि डॉर्सी एक्चुअली में एक जनरस एंड रिस्पॉन्सिबल पर्सन है एंड रिस्पेक्टेड बाय अदर। हर ओपिनियन ऑफ हिम चेंज completely. The story then reaches a crisis when Elizabeth's younger sister Lydia runs away with Wickham. He threatens the reputation of the entire Bennet family. Darcy secretly helps solve the problem by finding Wickham and arranging his marriage to Lydia. Elizabeth's family realizes that Darcy is a kind and honorable man. Bingley also returns and proposes to Jane. Darcy proposes to Elizabeth for the second time, and this time Elizabeth accepts the proposal. This time she accepted because both have overcome their weaknesses and developed genuine understanding and respect for each other. The novel ends happily with Jane marrying Bingley and Elizabeth marry Darcy. Pride and Prejudice is the story Elizabeth and Darcy who overcome misunderstanding, pride and prejudice to discover genuine love and understanding. मेजर थीम था इसके प्राइड, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था। जो डॉर्सी है, प्राइड इन हिज वेल्थ, सोशल पोजीशन एंड फैमिली बैकग्राउंड एंड हिज बिहेवियर एंड रिलेशनशिप। प्रेजुडिस जो है एलिजबेथ के बारे में है। एलिजबेथ फॉर्म्स अ नेगेटिव ओपिनियन ऑफ डॉर्सी बिफोर नोइंग द कंप्लीट ट्रूथ ऑफ हिम। लव एंड मैरिज का है कि कैसे वो मिसअंडरस्टैंड हुआ। लव रिस्पेक्ट, उसके दरमियान में बाद में रिस्पेक्ट हो शुड इन्वॉल्व इन रिस्पेक्ट, लव, अंडरस्टैंडिंग, नॉट ओनली मनी और सोशल स्टेटस, सोशल क्लास। The novel shows how wealth, family background and social position influence relationship and marriage. First impression can be mislead. जैसे एलिजबेथ मिसलीड हो गई थी फर्स्ट इंप्रेशन से। Women position. The novel shows that limited choice available to women and the pressure they faced to marry for financial security. Reputation, जैसे लीडिया विक्रम के साथ भाग गई थी और उसके एक स्टेप के साथ पूरी फैमिली की रेपुटेशन जो थी वो खराब होने का खतरा था। यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ऑथर जेन ऑस्टेन, पब्लिश हुआ 1813 में। जनरल जो है नॉवल ऑफ मैनर्स। सेटिंग जो है इंग्लैंड के। प्रोटैगनिस्ट एलिजबेथ बेनेट, मेल प्रोटैगनिस्ट है मिस्टर डॉर्सी, एलिजबेथ सिस्टर जेन ऑस्टेन एंड बिंगला विद बिंगले। एलिजबेथ फॉल्स इंप्रेशन ऑफ डॉर्सी एनिमी इज विकम एंड एलिजबेथ रिजेक्टेड जो है मिस्टर कॉलिंस को रिजेक्ट किया था। यंगर बेनेट सिस्टर हिज लीडिया। सेंट्रल थीम प्राइड, प्रेजुडिस, लव, मैरिज, क्लास, रेपुटेशन। मेजर टेक्निक जो है आर्मी है। मेन कॉन्फ्लिक्ट जो है मिसअंडरस्टैंडिंग, सोशल एंड क्लास डिफरेंसेस। प्राइड एंड प्रेजुडिस shows that love become meaningful when pride and prejudice are overcome through understanding, respect, and personal growth. So students, that's all for today's lecture. I hope you found this explanation helpful and easy to understand. If you enjoyed the lecture, don't forget to like the video and subscribe to our channel for more BS English Literature lectures. Take care, keep learning, and I will see you in the next lecture. Until then, Allah Hafiz.